सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं रविंद्र केलेकर जी। इस पाठ को लेखक ने दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग है गिन्नी का सोना और दूसरा भाग है झेन की देन। तो बच्चों, अगर मैं ये पाठ दो भागों में दो वीडियो बनाकर आपको मैं समझाऊंगी तो आपको समझने में सरलता होगी। इसीलिए पहले मैं गिन्नी का सोना जो है वो समझाऊंगी एक वीडियो में, और दूसरी वीडियो में झेन की देन, ताकि आपको बड़ी आसानी से ये पाठ समझ आ जाए, क्योंकि लेखक ने इस पाठ को दो भागों में विभाजित किया है। तो पहला है गिन्नी का सोना। बच्चों, गिन्नी का सोना जो है वो 22 कैरेट का होता है, ठीक है। और शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोने में कोई मिलावट नहीं होती, और गिन्नी का सोना जो है उसमें तांबे की मिलावट होती है। जो शुद्ध सोना होता है उससे आभूषण बनाना असंभव होता है, यानी कि गहने जो हैं उससे नहीं बन सकते, क्योंकि वो ना लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, तरल रूप में होता है वो। तो भला उससे गहने आभूषण कैसे बन सकते हैं? तो इसके लिए क्या करते हैं कि आभूषण बनाने के लिए इसी शुद्ध सोने में तांबे का मिश्रण किया जाता है, और जो फिर गिन्नी का सोना बनता है। तो गिन्नी का सोना क्या होता है? जिसमें तांबा मिश्रित होता है, ठीक है, 22 कैरेट का होता है ना ये, और इसमें शुद्ध सोने में तांबा मिलाया जाता है, और गिन्नी के सोने से ही आभूषण बनाना जो है वो संभव होता है। जो शुद्ध सोना होता है उसमें चमक नहीं होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर उससे आभूषण बनाएंगे तो आभूषण टूट जाते हैं। तो इसीलिए तांबा उसमें मिलाया जाता है और आभूषण बनाए जाते हैं। उससे चमक भी आ जाती है और साथ में उसमें मजबूती भी आ जाती है। तो जो महिलाएं हैं वो गिन्नी का सोना ही पहनती हैं। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि गिन्नी का सोना क्या होता है। तो लेखक जो है वो भी गिन्नी के सोने और शुद्ध सोने के माध्यम से हमें दो बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक है आदर्श और दूसरा है व्यवहारिकता। लेखक का कहना है कि जो शुद्ध सोना होता है वो आदर्श होते हैं। आदर्श, जिन्हें शाश्वत मूल्य भी कहा जाता है, नैतिक मूल्य भी कहा जाता है। ये शाश्वत मूल्य क्या होते हैं? सत्य, अहिंसा, देश प्रेम, ईमानदारी, त्याग, भाईचारा, एकता, देश प्रेम, परोपकार। तो ये है शाश्वत मूल्य, यही है आदर्श, और यही है शुद्ध सोना। और गिन्नी का सोना अर्थात व्यवहारिकता। बच्चों, व्यवहारिक, यदि हम हमारे जीवन में हम नैतिक मूल्यों का प्रयोग करते हैं, उनको अपनाते हैं, सत्य को, अहिंसा को, देश प्रेम को, एकता को, परोपकार को, त्याग को, अगर इन का हम पालन करते हैं तो हम आदर्श हैं। अगर जो मनुष्य मौके का फायदा उठाना जानता है, जो सजग है, जो अवेयर है, जो मौके का फायदा लेता है, अवसरवादी है, जो वो व्यवहारिक होता है। ठीक है बच्चों, शुद्ध आदर्श सोने के समान होते हैं और व्यवहारिक तांबे के समान। जैसे कि मैंने आपको समझाया। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, एक वो व्यक्ति होते हैं प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट जो क्या करते हैं? आदर्श भी होते हैं और व्यवहारिकता का मिश्रण जो है उनके व्यवहार में होता है, ठीक है। जैसे गांधी जी थे, ठीक है। व्यवहारिकता
तांबे के समान होती है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, जो लोग आदर्शों के साथ किसको मिला लेते हैं, व्यवहारिकता को मिला लेते हैं, जैसे गांधी जी। क्योंकि बच्चों, दुनिया में विभिन्न तरह के लोग हैं, उनके साथ आपने जीवन में जीना है, उनके साथ मिलके रहना है। तो हमें हर व्यक्ति के साथ अलग अलग जो व्यवहार के लोग हैं उनसे उनकी तरह ही व्यवहार करना पड़ता है। वो तभी लोग हमारी बात को समझते हैं। यदि हम आदर्शों की बात करते रहेंगे तो आम इंसान जो है वो हमारी बात समझ नहीं पाएगा, और ना ही कभी हमें हमारे नियमों पे चलने का प्रयास करेगा। तो आइडियलिस्ट, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वो होते हैं जो आदर्शों का पालन तो करते ही हैं, व्यवहारिकता का प्रयोग भी करते हैं, जैसे गांधी जी थे। तो बच्चों, गांधी जी जो थे वो आप सब जानते हैं कि सत्य, अहिंसा, ये इन नियमों का पालन करते थे। लेकिन क्या आप जानते हो कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए क्या केवल सत्य, अहिंसा का ही जो है शस्त्र जो है वो काम आया था? नहीं। व्यवहारिकता का प्रयोग यदि वो ना करते तो कभी भारत स्वतंत्र होता ही ना, और ना ही हम जैसे लोग, आम इंसान जो है, देशवासी जो हैं, उनका सहयोग देते। क्योंकि आदर्शों की बात जो है वो लोग समझ नहीं पाते हैं, और ना ही उस व्यक्ति के जो आदर्शों की बात करता है, ना ही उसके पद चिन्हों पे चलते हैं। गांधी जी सजग थे। गांधी जी जानते थे कि अंग्रेजों के साथ कैसे निपटना है, तभी तो देशवासी हम उनके साथ हो लिए। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ व्यवहारिकता का प्रयोग किया, उन्होंने सत्य और अहिंसा के सहयोग से उन्होंने व्यवहारिकता का प्रयोग किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा को हटने नहीं दिया अपने राह से, सत्य और अहिंसा का पालन किया और व्यवहारिकता का भी प्रयोग किया, तभी तो भारत को स्वतंत्र करवाने में वे सक्षम हुए। बच्चों, व्यवहारिक लोग कौन से होते हैं? व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर तक, व्यवहारिक लोग वो होते हैं जो लोग सजग होते हैं, जो अवसरवादी होते हैं, जो मौके का लाभ उठाते हैं, जो अपने लाभ और हानि के बारे में सोचते हैं। व्यवहारिक लोग कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचते। वो सोचते हैं ऐसा काम करें जिससे हमारा लाभ हो, दूसरों के लाभ की उनको कोई चिंता नहीं होती। यहाँ तक कि कई बार तो आदर्श लोग जो हैं वो काम करते हैं और फायदा जो है, लाभ जो है, व्यवहारिक लोग ले जाते हैं। क्योंकि व्यवहारिक लोग मौके का फायदा जानते हैं, मौके का फायदा उठाना जानते हैं, वो अवसरवादी होते हैं। ठीक है, तो ये होती है व्यवहारिक लोगों की बात। और आदर्शवादी लोग कौन से होते हैं? जो आदर्शवादी लोगों के कारण ही देश का विकास होता है। आदर्शवादी लोग अपनी भी प्रगति करते हैं और साथ ही साथ दूसरे लोगों की भी प्रगति में पूरा सहयोग देते हैं। आदर्शवादी लोग जो है शाश्वत मूल्यों का पालन करते हैं। शाश्वत मूल्य कौन से होते हैं बच्चों? शाश्वत मूल्य होते हैं हमारे नैतिक मूल्य, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, जिनको कभी नकारा नहीं जा सकता। ना ही हमारे पूर्वजों ने उनको नकारा, ना ही आज की जो पीढ़ी है उसको नकार सकती है, और ना ही आने वाली पीढ़ी उसको नकार सकती है। जैसे शाश्वत मूल्य कौन कौन से? ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, त्याग, भाईचारा, एकता, देश प्रेम, परोपकार। बच्चों, हम सब जानते हैं कि यदि हम लोगों में यह गुण होंगे तभी हम देश का विकास कर सकते हैं। जैसे सत्य और अहिंसा का पालन यदि हम करेंगे तो देश का विकास होगा। त्याग, भाईचारा, एकता, देश प्रेम, परोपकार जैसी भावनाएं होंगी हमारे अंदर, तभी
हम शांति का जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि गिन्नी का सोना क्या होता है और दूसरा सोना कौन सा होता है, शुद्ध सोना। व्यवहारिकता क्या होता है और शुद्ध आदर्श क्या होते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में केवल यही बताने का प्रयास किया है लेखक ने, शुद्ध आदर्श, व्यवहारिकता, शुद्ध सोना और दूसरा क्या है, गिन्नी का सोना। लेखक ने भी शुद्ध आदर्श, शुद्ध सोने के साथ शुद्ध आदर्श की तुलना की है और गिन्नी के सोने के साथ व्यवहारिकता की तुलना की है। और उसके माध्यम से ही लेखक ने बताना चाहा है कि आदर्श क्या होते हैं और व्यवहारिकता क्या होती है। और आदर्श व्यक्ति जो है वही जो है इस समाज को उन्नति के पथ पर ले जा सकता है, विकास, देश के विकास में सहायक हो सकता है। और फिर गांधी जी के बारे में बताया कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। यदि वो केवल आदर्शों का पाठ पढ़ाते रहते लोगों को, तो लोग भी कभी उनका साथ ना देते, क्योंकि लोगों को भी तो व्यवहारिकता की भाषा ही समझ आती है, आदर्शों की बात समझ नहीं आती। बेशक बाद में गांधी जी ने भी अपने व्यवहारिकता के माध्यम से उनको सिखा दिया लोगों को कि आदर्श जो है वही उच्च स्थान, उच्च पद पे कौन होता है, आदर्श ही होते हैं। गांधी जी व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर तक ले गए। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पे लाया। देखिए, आदर्श का जो स्थान है वो ऊंचा स्थान है और व्यवहारिकता का स्थान जो है वो नीचे है। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने ऐसा नहीं किया कि आदर्श को ले आए नीचे व्यवहारिकता तक, यानी कि उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं गिरा दिया, आदर्शों को नहीं गिराया व्यवहारिकता के कारण, बल्कि व्यवहारिकता को ऊपर ले गए आदर्श के स्तर तक, ताकि लोगों को व्यवहारिकता के माध्यम से आदर्श दिखाई दें और लोग आदर्शों पे चलें, व्यवहारिकता पर नहीं। आज तभी तो गांधी जी को याद किया जाता है, उनके आदर्शों के कारण। तो बच्चों, ये थे आपका पाठ जो गिन्नी का सोना है। तो अगर देखिए बच्चों, हम भी अपनी जिंदगी में क्या करते हैं कि व्यवहारिकता का प्रयोग भी करते हैं। हम आदर्शों का पालन तो करते ही हैं, व्यवहारिकता का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि यदि हम व्यवहारिकता का प्रयोग नहीं करेंगे तो लोग जो है हमारी बात को नहीं समझेंगे और साथ ही साथ हमें लोगों के अनुसार चलना पड़ता है, स्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा कोई परीक्षा भवन में नकल कर रहा है और मैं टीचर होने के नाते, एक अध्यापिका होने के नाते, ये मेरा आदर्श होगा कि मैं बच्चे को नकल ना करने दूं। मैं बच्चे का जो पेपर है वो छीन लेती हूँ और उसके अंक जो है 5 अंक वहाँ से काट देती हूँ और फिर बच्चे को नई शीट दे देती हूँ। ये मेरा आदर्श है कि मैंने उसको चीटिंग नहीं करने दी, नकल नहीं करने दी। लेकिन फिर बच्चा रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मेरे घर में मत कहना, बाकी अध्यापकों को मत कहना। तो मैं उस समय उसके अभिभावकों को या दूसरे स्टाफ मेंबर्स को नहीं कहती। तो ये होगी व्यवहारिकता। एक तो मैंने अपना आदर्श भी स्थापित कर दिया कि मैंने उसको नकल नहीं करने दी, और दूसरा मैंने व्यवहारिकता का प्रयोग भी कर लिया कि मैंने उसके अभिभावकों को नहीं बताया कि उसको और पिटाई होगी। फिर दूसरे टीचर जो है बार बार पूछेंगे, अच्छा इसने चीटिंग की, तो उस पर टैग ही लग जाएगा एक। तो मैंने व्यवहारिकता का भी यहाँ पे प्रयोग किया और आदर्श का भी पालन किया। ठीक है, तो यही होता है प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, जो आदर्शों
के साथ साथ इसका व्यवहारिकता का भी प्रयोग करते हैं। बच्चों, अगर गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट नहीं होते, आदर्शों के साथ व्यवहारिकता का प्रयोग नहीं करते, तो वो भला अंग्रेजों की नीतियों को कैसे समझ पाते? वो तो अपने सत्य अहिंसा की बात ही करते रहते और उनको समझना तो उनके लिए मुश्किल हो जाता। उन्होंने क्या किया कि पहले समझा उनको, पहले देखा, पहले उन्होंने छोटी सी चीज नमक उठाया। उन्होंने देखा कि नमक जो है, नमक का एक अमीर व्यक्ति भी प्रयोग कर रहा है, मध्य वर्गीय व्यक्ति भी प्रयोग करता है, एक निम्न वर्ग का व्यक्ति जो है वो भी प्रयोग कर रहा है, उच्च, निम्न और मध्य तीनों वर्गों के लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो क्यों ना हम नमक कानून को तोड़ें। जब अंग्रेजों ने इस बात को सुना, अंग्रेजों ने बड़े खिल्ली उड़ाए इनकी। इन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं गांधी जी, ये बात तो इसमें कामयाब नहीं होने वाले। लेकिन दांडी यात्रा की उन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया उन्होंने, और उनके नेतृत्व में पूरे देश ने उनका सहयोग दिया। अगर वो सिर्फ आदर्शवादी होते तो लोग शायद उनका साथ ना देते। लोगों ने साथ क्यों दिया? क्योंकि वो व्यवहारिक भी थे। ठीक है, वो स्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली व्यवहारिकता को उन्होंने ऊंचा स्थान दिया। वो तो उन्होंने आदर्शों का जो है उसको उठाना चाहा, व्यवहारिकता को भी आदर्शों के स्तर तक ले आए और देश को स्वतंत्र करवाने में अपना पूरा सहयोग दिया। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये गिन्नी का जो सोना है ये पाठ समझ आ गया होगा। बच्चों, अगर कोई भी शंका हो तो मुझे आप संपर्क कीजिए। मैं सदैव आपकी शंकाओं का निवारण करने हेतु तत्पर रहती हूँ। धन्यवाद बच्चों।